दुबई का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ऐशो आराम और शानो शौकत के विचार आते होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है, हर तरह की सुख सुविधाओं से भरा हुआ नजर आने वाला दुबई अंदर से पूरी तरह सूखा हुआ है। दरअसल दुबई पूरे रेगिस्तान पर बसा हुआ है, जिसके कारण वहाँ पीने के पानी का कोई भी प्राकृतिक स्रोत मौजूद नहीं है। दुबई में सालाना 4 इंच से भी कम बारिश होती है और साल भर में लगभग 10 से 12 बार बारिश होती है। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि दुबई अपने पीने के पानी का इंतजाम कैसे करता है। दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में बसा हुआ एक मशहूर शहर है। इस शहर की सबसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन और इस शहर का अपना एक ऐसा आकर्षण है कि दुनिया भर के लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन ऊपर से खुशहाल और संपन्न नजर आने वाला दुबई अंदर से पूरी तरह सूखा हुआ है। एक सूखे हुए रेगिस्तान के ऊपर बसा हुआ है, जहां पीने के पानी का एक भी कतरा मौजूद नहीं है। वैसे तो दुबई के पास समुद्र का पानी मौजूद है, लेकिन समुद्र का पानी होता है खारा, जिसे लगातार पिया नहीं जा सकता। अगर कोई इंसान इस खारे पानी को लगातार पी ले तो उसकी जान भी जा सकती है। अब सवाल ये आता है कि दुबई अपने पीने के पानी का इंतजाम कैसे करता है। दुबई अपने पीने के पानी का इंतजाम 2 तरीकों से करता है। पहला, समुद्र के खारे पानी को फिल्टर करके, यानी कि समुद्र के खारे पानी से नमक को अलग करके उसे पीने लायक बनाया जाता है। इसके लिए समुद्र के किनारे पर बड़े बड़े वाटर डिस्टिलेशन प्लांट बनाए गए हैं, जिसके जरिए पानी से नमक को अलग करके इसे पीने लायक बनाया जाता है। सुनने में जितना आसान लगता है, असल में ये उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि दिन रात चलने वाले इन प्लांट को बेशुमार एनर्जी की जरूरत पड़ती है और खर्च भी बहुत होता है। पानी फिल्टर करने में दुबई का बहुत सारा खर्च हो जाता है और समय भी बर्बाद होता है। दुबई अब एक ऐसे तरीके की तलाश में था जिससे उसका पैसा भी कम खर्च हो और समय भी कम लगे। तो दुबई ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के जरिए दूर किया। बहुत सारे लोग क्लाउड सीडिंग के बारे में पहले से ही जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी आखिर किस तरह काम करती है, ये समझने से पहले हम आपको बारिश होने का बेसिक कंसेप्ट बताते हैं। दोस्तों, जब सूरज की किरणें पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी पर पड़ती है तो फिर वो पानी गर्म हो जाता है और फिर वो भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है। क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर ठंडा होता है, इसलिए ये भाप ऊपर जाकर फिर से छोटी छोटी बूंदें बन जाती है। पानी की इन छोटी छोटी बूंदों को ड्रॉपलेट्स कहा जाता है, जो कि पानी की प्योर फॉर्म होती है। पानी की ये ड्रॉपलेट्स ऊपर इकट्ठा होकर बादलों का रूप ले लेते हैं। बेहद छोटी छोटी होने की वजह से ये बहुत ज्यादा हल्की भी होती है और ये नीचे तब तक नहीं गिरती जब तक ये आपस में जुड़कर बड़ी बूंद का रूप न ले ले। अब ये पानी की प्योर फॉर्म है तो ये आपस में जल्दी जुड़ती भी नहीं है, लेकिन जब ये ड्रॉपलेट्स से धुएं या धूल के पार्टिकल्स टकराते हैं तो ये प्योर फॉर्म में नहीं रह जाती, फिर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगती है। फिर जैसे ही इनका वजन बढ़ने लगता है तो ये बूंदों की शक्ल में ग्रेविटी की वजह से जमीन पर गिरने लगती है, जिसे हम रेन या बारिश कहते हैं। ये तो था नेचुरल बारिश होने का कंसेप्ट। अब अगर क्लाउड सीडिंग की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी को अमेरिकी साइंटिस्ट विंसेंट शेफर्ड ने साल 1946 में डेवलप किया था। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बादलों में मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जब ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ते हैं तो बारिश होने लगती है। दरअसल इस टेक्नोलॉजी में सिल्वर आयोडेट नाम का केमिकल कंपाउंड बादलों के ऊपर छिड़का जाता है। ऐसा करने के लिए या तो प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर जमीन से भी स्पेशल किस्म के जनरेटर से बादलों में भेजा जाता है। जब ये रासायनिक कंपाउंड बादलों में जाता है तो फिर ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को आपस में जोड़कर बड़ी बूंदों में बदल देता है, जिससे बारिश होना शुरू हो जाती है। इसे हम यूँ कह सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बादलों को आर्टिफिशियली रेन के लिए फोर्स करती है। अब हम आपको बताते हैं कि दुबई इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करता है। दरअसल दुबई सरकार ने दुबई की हज़र माउंटेन में खतर नाम का एक डैम बनाया हुआ है। जब समंदर से उठने वाले बादल हज़र माउंटेन में जाते हैं तब दुबई इन बादलों में क्लाउड सीडिंग कराता है, और जब इस क्लाउड सीडिंग से पहाड़ों पर बारिश होती है तो बारिश का पानी पहाड़ों के नीचे बहते हुए समंदर में जाने की बजाय इसी कतर डैम के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। फिर इस जमा किए हुए पानी का इस्तेमाल दुबई न सिर्फ पीने के लिए करता है बल्कि इसके जरिए बिजली भी पैदा करता है। इस तरह दुबई अपने पीने के पानी का इंतजाम करता है।